हेमंत सोरेन के बयान पर बवाल मच गया है। राज्य सरकार के बयान पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने तंज कसते हुए कहा कि अब बड़े दुर्भाग्य का विषय है, राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संस्था पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। हेमंत ने आरएसएस की तुलना चूहों से की थी। हेमंत सोरेन के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहों से की है। स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण। हेमंत ने आरएसएस की तुलना चूहों से की है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तंज कसते हुए कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है, राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संस्था पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, एक राष्ट्रवादी संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जिसकी स्थापना इस राष्ट्र में राष्ट्रवादी विचारों के साथ अपने सनातन संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा करके इस देश के 100 को जागृत करना है। लेकिन यह बहुत ही अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों, अपने आदिवासी समाज के अस्मिता तक को खतरे में डाल रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको दिख नहीं रहे हैं। मुझे लगता है आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है मुख्यमंत्री जी, तभी आप और हम इस धर्म के साथ, अपने सनातन धर्म के साथ आज यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो आप समेत सारे लोग जिस तरह से आज अपने मूल धर्म से विच्युत हो गए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, एक राष्ट्रवादी संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बवाल मचा हुआ है। अमर बावरी ने हेमंत सोरेन के बयान का पलटवार किया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहों से की है और ऐसे में अमर बावरी ने रिस्पॉन्स किया, पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमर बावरी ने हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया है। स्वयंसेवक संघ का पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तमाम जानकारी के लिए रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, राज्य के सीएम आरएसएस की तुलना चूहों से कर रहे हैं, कहां तक जायज है? बिल्कुल, देखिए, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है और ये कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर ये यहाँ की अमन चैन शांति को भंग करना चाहते हैं। खास करके संथाल की बात अगर करें तो बीजेपी लगातार इन मुद्दों को उठाती रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा करके, चूंकि इन्हें धार्मिक उन्माद भड़काने की आदत रही है और ऐसे में खास करके जब चुनाव का समय है तो कैसे ये अमन चैन शांति को भंग करेंगे। दूसरा निशाना उन्होंने आरएसएस पर भी साधा है और ये कहा है कि ये गांव-गांव घर जाकर चूहों की तरफ उतरने का कार्य करेंगे, यानी कि जो आपसी सामंजस्य है, आपसी सौहार्द है, उसे बिगाड़ने में आरएसएस की भूमिका रही है। तो इस तरह से एक राज्य के मुखिया का स्टेटमेंट आना और उस पर देखिए राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी तब से हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं। जो बोली कांग्रेस बोला करती थी वो अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन बोलने लगे हैं। इससे पहले भी कई आरोप जो है वो सीधे सीधे लगाए गए थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें। उन्होंने जेएमएम को ये कहा था कि कांग्रेस के ही स्कूल में ये भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी कि कांग्रेस की भाषा ये बोलते हुए देखे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बयान उन्होंने बताया है कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पॉलिटिकल माहौल है, चुनावी मौसम है और इस दौरान अगर किसी पार्टी पर सीएम बयान देते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, लेकिन चुनाव में तो आरएसएस हिस्सा भी नहीं लेती हो, तो पार्टी भी नहीं हो, तो संघ है। फिर ऐसे में एक सीएम के द्वारा किसी संघ पर ऐसा टिप्पणी कहां तक जायज है? बिल्कुल नहीं इशू। देखिए, जो आरएसएस के लोग हैं या अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हुए या फिर बीजेपी, देखिए बीजेपी
से जुड़े हुए भी जो लोग होते हैं, खास करके अगर संगठन में बात की जाए तो जो संगठन महामंत्री वगैरह होते हैं वो आरएसएस के ही होते हैं। तो ऐसे में आरएसएस जन सेवा में लगी रहती है, राष्ट्र भाव से लोगों की सेवा करती है। और देखिए उनका कहना भी है कि हम पॉलिटिकली एक्टिव ज्यादा नजर नहीं आते, चुनाव में भी उनकी बढ़ चढ़कर भागीदारी नहीं होती। बावजूद इसके जब मुख्यमंत्री का इस तरह से स्टेटमेंट आता है तो ये दर्शाता है कि उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब मुख्यमंत्री के ये आरोपों का किस तरीके से आगे वार पलटवार होता है और आगे क्या क्या स्टेटमेंट आते हैं। जी निशु, बिल्कुल रुचि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से जरूर पलटवार हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष के जो लीडर्स हैं रुचि, वो इस पर क्या कुछ बयान देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि सीएम की तरफ से तीर तो छोड़ दिया गया है, बाण छोड़ दिया गया है, और ये निशाना किस पे लगेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। आरएसएस कोई पार्टी नहीं है, संघ है। चुनावी मौसम में किसी संघ पर इस तरीके से टिप्पणी करना, वो भी सीएम की तरफ से, ये कहां तक जायज है, सवाल बड़ा है। चुनावी मौसम में सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती है, ये देखने को अक्सर मिलता है और ये समझ में भी आता है। लेकिन किसी संघ को लेकर के टिप्पणी करना, किसी विशेष संघ को लेकर के टिप्पणी करना, ये कहां तक जायज है। चुनावी मौसम में संघ कहां से आ गई। हालांकि आरएसएस खुले रूप से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इवेंट्स में या चुनाव जैसे महापर्व में हिस्सा नहीं लेती है खुलेआम तौर पे, सरेआम तौर पे। तो ऐसे में आखिर उस पर हमला क्यों। तो हेमंत ने आरएसएस को चूहा बताया है और हालांकि अमर बावरी ने इस पर रिस्पॉन्स भी किया है, पलटवार किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।